हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है और क्या बेनिफिट्स है, क्या डोज है इसकी, क्या वार्निंग है इसके बारे में, कितने रुपए का आ रहा है, कौन सी कंपनी का आ रहा है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इवियन 400 कैप्सूल्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इवियन 400 कैप्सूल्स के बारे में। इसके अंदर जो कंटेन आता है वो आता है विटामिन ई। विटामिन ई आता है। इस कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से कोई सी भी कंपनी का बाजार के अंदर ले सकते हैं। जैसे सिप्ला है, रेनबेक्सी है, वोकार्ड है, फाइजर है, रेनबेक्सी है, डॉक्टर रेड्डी है। ऐसी कंपनी के बहुत सारी कंपनियों के आपको यहाँ पर बाजार के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे विटामिन ई कैप्सूल्स। तो फ्रेंड्स, ये विटामिन ई कैप्सूल्स है। इसके अंदर एक स्ट्रिप के अंदर 20 कैप्सूल आते हैं जिसकी एमआरपी होती है 86 रुपीज। कितनी होगी? 86 रुपीज, यानी कि 4 रुपए और 30 पैसे का एक कैप्सूल पड़ता है ये। अब हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल्स के क्या क्या यहाँ पर अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे, यानी कि अच्छे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस विटामिन ई कैप्सूल को यहाँ पर शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, यानी कि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स कैप्सूल है ये। ये है त्वचा के लिए, बालों के लिए और आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बहुत ही फायदेमंद रखता है, यानी कि अच्छी तरह से रक्षा करता है प्रतिरक्षा प्रणाली को भी। इसके साथ साथ ही यहाँ पर ये जो विटामिन ई कैप्सूल्स है, तो ये हृदय रोग के जोखिमों को भी कम करने के लिए इसके बहुत ही अच्छे फायदे हैं यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल्स के। अब हम यहाँ पर बात करेंगे विटामिन ई कैप्सूल्स के जो त्वचा के लिए क्या क्या फायदे हैं, यानी कि स्किन के लिए ये क्या क्या फायदे करता है। तो स्किन के लिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सूर्य की किरणों से बचाता है, यानी कि यूवी जो किरणें होती है उससे ये बचाने का कार्य करता है विटामिन ई कैप्सूल्स। सूर्य की किरणों से बचाने का काम करता है। दूसरा जो बेनिफिट्स है त्वचा के लिए वो ये है कि आपकी त्वचा को ये चमकदार बनाएगा, यानी कि शाइनिंग बनाएगा। इसके अलावा आपकी झुर्रियां और फाइन लाइंस को कम करने का इसका कार्य होता है विटामिन ई कैप्सूल्स का। और दाग धब्बों को भी कम करने का इसका काम होता है। इसके अलावा आपके अगर मान लो कि कहीं पर भी अगर चोट लग जाए, पुरानी चोट हो, आपके बार बार सूजन आ रही हो, या कोई नई चोट लगी हो तो आपके बार बार सूजन आ रही हो, तो वहां पर भी उस सूजन को कम करने का ये विटामिन ई कैप्सूल्स काम करता है। और चाहे दाग धब्बे कितने भी पुराने क्यों ना हो, आपके चेहरे के कितने ही पुराने क्यों हो, अगर आप कंटिन्यू लगाते हैं कम से कम 1 से 2 महीने तक लगातार, तो उनको भी ये कम करता है। अब नेक्स्ट लेवल की अब हम यहाँ पर बात करते हैं विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में। तो वो होता है बालों के लिए। तो ये आपके बाल अगर बहुत ज्यादा झड़ते हैं, टूटते हैं, विटामिन ई के लिए बालों के लिए क्या क्या काम करता है ये। अगर मान लो कि आपके यहाँ पर बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, तो आपके बालों का टूटना भी कम करता है विटामिन ई कैप्सूल्स। अगर आपके बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं तो अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो उसका यानी कि टूटना भी कम करता है। इसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स की बात करते हैं बालों के लिए, तो ये बालों को चमकदार बनाता है। तीसरे बेनिफिट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपके रूसी, डैंड्रफ ऐसी शिकायत है बालों के अंदर और आप इसका कंटिन्यूस सेवन करते हैं, या तो इस कैप्सूल्स को आप खा सकते हैं, या कुछ तेल में, चाहे नारियल तेल हो, सरसों का तेल हो, या कोई सा भी आप घर के अंदर आप जो भी तेल यूज कर रहे हो उसके अंदर मिला के बालों के अंदर लगाते हो आप इस तेल को, तो आपके धीरे धीरे आपकी रूसी या डैंड्रफ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बेनिफिट्स की बात की जाती है, तो बालों के विकास को भी ये बढ़ावा देता है विटामिन ई कैप्सूल्स। तो फ्रेंड्स, ये हो गई त्वचा और स्किन के लिए बेनिफिट्स की बातें। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अन्य फायदे के बारे में। तो ये अन्य फायदे की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है आपकी, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन ई कैप्सूल्स। इसके अलावा हृदय रोगों को भी कम करने का ये काम करता है, यानी कि हार्ट की अगर किसी के भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उन प्रॉब्लम को कम करने का काम भी विटामिन ई का काम होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए विटामिन ई के फायदे। बेनिफिट्स की अगर हम यहाँ पर बात की जाती है तो ये हो गए बेनिफिट्स। अब हम इसकी डोज की बात करते हैं विटामिन ई कैप्सूल्स की कि आपको कैसे लेना होता है। खाना खाने के बाद एक कैप्सूल रोज लेना होता है। नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हो आप। अगर गर्मियां हैं तो नॉर्मल पानी, और सर्दियां हैं तो गुनगुने पानी के साथ आप इस कैप्सूल्स को ले सकते हो, और कंटिन्यू कम से कम 45 डेज और 60 डेज के लिए आप ले सकते हैं। अब इसकी साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो चिकित्सा साहित्य के अंदर इस कैप्सूल्स के अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। फिर भी अगर आपके कोई साइड इफेक्ट दिखे
जैसे कि घबराहट होना, बेचैनी होना, दस्त लगना, वोमिटिंग का मन होना, जी घबराना, ऐसी कोई अगर समस्या आपके सामने आ रही है तो तुरंत आप अपने नजदीकी चिकित्सक से सलाह मशविरा जरूर करें। इसके अंदर आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। अब वार्निंग की बात करते हैं। वार्निंग के अंदर यह है कि प्रेगनेंसी के अंदर इसको अलाउ नहीं किया जाता है, यानी कि खाने के लिए आप बाहर अगर अप्लाई करना चाहते हैं स्किन के ऊपर और बालों के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपके किसी भी प्रकार की अगर कोई ड्रग एलर्जी है तो प्लीज आप ना ले, जब तक आपका कोई फैमिली डॉक्टर आपको सलाह मशविरा करके आपको राय दे तब तक आपको नहीं लेना है विटामिन ई कैप्सूल्स। इन बातों का ध्यान रखिए आप फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका क्या क्या और बेनिफिट्स है, तो मैं आपको कमेंट के अंदर आपको बता दूंगा। और आपके भी अगर कोई मन में अगर कोई क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में। और एवियन 400 इसी का नाम, यानी कि यही ब्रांड आता है बाजार के अंदर सबसे बेस्ट एवियन, जो इसको मार्केट बाई करती है P&G हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी इसको मार्केट बाई करती है। तो आप इसी कंपनी का ले, ओनली फॉर एवियन, जो 20 कैप्सूल आते हैं एक स्ट्रिप के अंदर, तो आप यही ले सकते हैं। विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में हमने अब तक पूरी डिटेल से यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्यूरी है तो आप हमारे को बता सकते हैं बेझिझक होके। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है। फ्रेंड्स, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप फार्मेसी स्टोर पे जाए, मेडिकल स्टोर के ऊपर जाते हैं, तो दो चीजें आप हमेशा आपके मन में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है, एक तो एमआरपी रेट देख के ही आप कोई भी मेडिसिन परचेज करें। जब भी कोई भी मेडिसिन आप परचेज करते हैं तो एमआरपी डेट देख के ही बाद में ही परचेज करें। उसके अलावा दूसरी क्या चीज होती है, वो ये होती है एमआरपी के साथ साथ ही आपको एक्सपायरी डेट भी देखना होता है। नियर बाई एक्सपायरी डेट की कभी भी आप परचेज ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें, यानी कि विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। और एक चीज का और साथ में ध्यान रखें कि आप कोई भी मेडिसिन, किसी भी प्रकार की मेडिसिन आप अपने मन के मुताबिक ना ले, आप अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा करके फिर बाद में ही ले, वरना स्वास्थ्य के प्रति आप, यानी कि यहाँ पर हानि पहुंच सकती है। अगर लापरवाही बरत सकते हो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो आप स्वास्थ्य के प्रति कभी भी लापरवाही ना बरते, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जब भी कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करके फिर बाद में ही ले। मन के मुताबिक कभी भी कोई भी किसी प्रकार की कोई मेडिसिन ले ना ले। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने यहाँ पर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से बनाया है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से बनाया है। जब भी आपको कोई मेडिसिन लेना है तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए और फिर बाद में लीजिए। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से और नॉलेज पर्पज से बनाया गया है ये वीडियो, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।